तो आज के सेशन में हम क्या देखेंगे कि हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम में क्या करेंगे हम, वो एक इंटीजर नंबर है उसको क्या करेंगे, इनपुट के तौर पे कंसिडर करेंगे। और आउटपुट में हमें क्या होना चाहिए कि जो भी नंबर हमने इनपुट में लिया है उसका इंडिविजुअल डिजिट है वो क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका इनपुट नंबर क्या है n इक्वल टू 145 है, तो आपका आउटपुट क्या होना चाहिए कि पहले 5 नंबर प्रिंट होगा, उसके बाद न्यू लाइन में 4, उसके बाद न्यू लाइन में 1, और उसके बाद सिंपल यूजर फ्रेंडली मैसेज बाय का हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो अब n की जगह पर यहाँ पर हमने एग्जांपल में क्या लिया है, 3 डिजिट की वैल्यू ली हुई है। आप चाहो तो 4 डिजिट की वैल्यू भी ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, या फिर 5 डिजिट की वैल्यू भी ले सकते हो। तो कल के सेशन में हमने देखा था कि अगर कोई इंटीजर नंबर है उसमें से आपको आंसर में जो लास्ट वाला डिजिट है वो चाहिए, तो हम कौन सा लॉजिक लिख लेते हैं, यानी कि कोड क्या लिख रहे थे, कोड ऑफ स्टेटमेंट क्या लिखते थे हम, कोई बता सकता है? है किसी को ये पता है? कल के सेशन में हमने देखा था ये। अगर n इक्वल टू 145 है और मुझे आंसर में क्या चाहिए, 5 मिलना चाहिए, तो मुझे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा यहाँ पर, जो हमारा n वैल्यू है उसके ऊपर, ताकि मुझे ये लास्ट डिजिट मिल सके। तो हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे यहाँ पर, मॉड्यूलो का ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन करेंगे हम, मॉड्यूलो ऑपरेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो भी आंसर है इज इक्वल टू n मॉड्यूलो 10 करेंगे, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा आपका, 5 बचेगा। ठीक है, तो जब कभी भी आपको कोई एक नंबर दिया गया है 4 डिजिट 5 डिजिट कितने भी डिजिट का हो, उसमें से आपको ये बोला जाए कि आपको क्या करना है, 1 बाय 1 सारा डिजिट को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो आपको क्या करना है, मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करना है और साथ में 10 का यूज करना है, ताकि 10 एक ऐसा नंबर है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी नंबर को डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, आपका जो भी एक्चुअल नंबर है उसका लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अगर 145 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक उसी तरह अगर 1234 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक उसी तरह 12,356 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, आपका 6 बचेगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ। तो अभी n इक्वल टू 145 था तो हमें आंसर क्या मिला, 5 मिला। तो सेकंड हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो हमारे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑब्वियसली क्या होनी चाहिए, 14 होनी चाहिए। तभी हम मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करके 4 को आंसर के तौर पे रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा n है उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। कैसे अपडेट करेंगे, तो उसको डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। तो किसी भी नंबर को आप डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपका जो लास्ट डिजिट है वो रिमाइंडर के तौर पे चला जाता है, वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और उसके बाद के जो भी नंबर होंगे वो आपको आंसर में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 145 डिवाइड बाय 10 करोगे तो आंसर में क्या मिलेगा, 14 मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। और अब क्या करना है आपको, जो नए n की वैल्यू है उस पर आपको क्या करना है, फिर से मॉड्यूलो ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो इस बार आपको जो डिजिट है वो कौन सा मिलेगा, 4 मिलेगा। फिर आपको क्या चाहिए, 1 नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास n की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
1 होनी चाहिए ताकि रिमाइंडर क्या बचे, 1 बचे। तो n इज इक्वल टू क्या करेंगे, n डिवाइड बाई 10 करेंगे, यानी कि 14 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो क्या होगा, आंसर 1 आएगा। पॉइंट के बाद के जो भी नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, हम इंटीजर का ऑपरेंड का ऑपरेशन करते हैं तो सिर्फ आंसर का इंटीजर पोर्शन ही क्या करेगा, कंसीडर करेगा। बाकी का जो रियल नंबर का पोर्शन है उसको क्या करेगा, अवॉइड करेगा, क्योंकि हमें वही चाहिए। तो अभी n मॉड्यूलो 10 करोगे, ठीक है, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो बारी बारी हमें सारे नंबर मिल गए। फर्स्ट इटरेशन में कितना मिला, 5। ये सारी इटरेशन है, ठीक है। हर एक इटरेशन में हम कौन सा टास्क कर रहे हैं, एक तो पहले हम क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम डिवीजन का ऑपरेशन करते हैं हर एक इटरेशन में, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। यस सर। तो फर्स्ट इटरेशन में आपको क्या आंसर मिला, 5 मिला। सेकंड में क्या मिला, 4 मिला। थर्ड में क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। तो इसके बाद आप करोगे तो क्या होगा, आपका n का वैल्यू क्या होगा, अभी 1 होगा। उसके बाद आप अगर नेक्स्ट इटरेशन करना चाहते हो तो अगर आपको क्या करना होगा, n की वैल्यू को फिर से अपडेट करना होगा और आपको कंडीशन है वो चेक करना होगा। लेकिन हमें, हमारे पास अगर 3 डिजिट का नंबर है तो हमें कितनी बार ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि हमें कितने इटरेशन परफॉर्म करने हैं, 3 ही इटरेशन परफॉर्म करने हैं। अगर 4 डिजिट का नंबर है तो 4 इटरेशन हमें कंप्लीट करने हैं। अगर 5 डिजिट का नंबर है तो 5 इटरेशन हमें कंप्लीट करने हैं। तो कोई बता सकता है ये प्रोग्राम को बनाने के लिए मैं कौन सा लूप यूज करूंगा, फॉर लूप का यूज करूंगा मैं, या फिर मुझे व्हाइल लूप का यूज करना चाहिए। कौन सी लूप का यूज मुझे करना चाहिए, यहाँ पर कोई बता सकता है। कोई बता सकता है कौन सी लूप मैं यूज करूंगा यहाँ पर। सर फॉर लूप। ओके, फॉर लूप आप बोल रहे हो, ठीक है। और किसी को, सब लोग फॉर लूप से एग्री हो। ओके, तो फॉर लूप को लेके कंसिडर करके हम आगे हमारा प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। सब लोग ध्यान देना कि अगर फॉर लूप का इस प्रोग्राम के लिए हम यूज करते हैं तो हमें क्या क्या वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी कि कितने वेरिएबल हमें चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, इंक्लूड stdio.h, फिर void main, ठीक है। उसके अंदर हमें पहले तो क्या करेंगे, n जो वेरिएबल है यानी कि जो नंबर है उसको रीड करने के लिए एक वेरिएबल का यूज करेंगे हम। फिर क्या करवाएंगे, अगर हम फॉर लूप यूज करते हैं तो फॉर लूप में कोई एक वेरिएबल हम यूज करेंगे जो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा, हमारे लूप को, ठीक है। तो उसके बाद सिंपल क्या करते हैं, प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं कि एंटर एनी इंटीजर नंबर। फिर स्कैनफ लिखते हैं %d m% n। n की वैल्यू हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, अभी रीड करवा रहे हैं, ठीक है। अभी हम फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप में क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू, कहाँ से शुरू करूंगा मैं, 1 से, 2 से, 3 से। हम्म
ऐसा कंसीडर करो अभी कि आपके पास जो n है उसकी वैल्यू क्या है, जो हमने एग्जांपल में ली हुई थी वही है 145। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करता हूँ या फिर क्या करता हूँ 0 से स्टार्ट करता हूँ। मुझे ये जो लूप है यानी कि n में से नंबर n है उसमें से सारे डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे कितनी इटरेशन की रिक्वायरमेंट होगी? 3। 3 इटरेशन चाहिए मुझे। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ i लेस देन 3। फर्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। फिर सेकंड टाइम क्या होगी? 1 होगी। और थर्ड टाइम i की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। जब i की वैल्यू 3 होगी तो हम लूप में से क्या करेंगे? एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो i प्लस प्लस हम लिखेंगे। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आया सबको यहाँ तक? आवाज आ रही है मेरी सबको ठीक से? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया सबको? यहाँ पर हमने 3 सर क्यों बट लिखा हुआ है? यहाँ पर हमने 3 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमारा जो नंबर है वो हमने क्या कंसीडर किया है? 3 डिजिट का कंसीडर किया है। इसलिए हमने हमारी फॉर लूप को 3 इटरेशन तक कंटिन्यू करने के लिए हमने क्या लिखा है? यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। समझ में आया सबको ये बात? यस सर। तो अगर मैं n की वैल्यू क्या लेता हूँ? 1 2 3 4 लेता हूँ, तो उस सिचुएशन में मेरा यह प्रोग्राम वर्क करेगा? यस और नो? नो सर। वर्क नहीं करेगा। No. ठीक है, हमारा प्रोग्राम क्या होगा? वर्क नहीं करेगा। क्यों वर्क नहीं करेगा? क्योंकि हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें n की वैल्यू हमने एग्जांपल के तौर पे कितनी ली हुई थी? 3 डिजिट की कोई भी वैल्यू ली हुई थी। लेकिन हम एंटर करवा रहे हैं कितने डिजिट के नंबर? 4 डिजिट के नंबर को एंटर करवा रहे हैं। तो अगर आपको फॉर लूप से प्रोग्राम बनाना है ये वाला, तो आपको क्या चाहिए कि यूजर है वो कितने डिजिट का नंबर एंटर करवा रहा है वो नंबर भी आपको चाहिए। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल मैं कोई m वेरिएबल लेता हूँ, उसके अंदर क्या होगी कि यूजर कितने डिजिट का नंबर एंटर करवाना चाहता है वो हम क्या करवाएंगे? जैसे नंबर की वैल्यू गेट करवा रहे हैं स्कैनअप करके, वैसे ही हम जितने डिजिट का नंबर है उसको भी हम क्या करवाएंगे? गेट करवाएंगे। और उसको कहाँ स्टोर करवाएंगे? फॉर एग्जांपल m के अंदर। तभी हम फॉर लूप के जरिए यह प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं। तो फॉर लूप कभी आपको यूज करना है जब आपको पता हो कि आपको कितने इटरेशन परफॉर्म करने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो इटरेशन का जो परफॉर्मेंस है कि यानी कि हमारा हर एक बार जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा तब हमें पता नहीं है कि हमारा फॉर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। वो डिपेंड किस पर है? यूजर जो नंबर डालेगा इनपुट में उसके ऊपर क्या है? वो डिपेंडेंट है। तो हम यहाँ पर फॉर लूप का सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम कौन से लूप का यूज करेंगे? व्हाइल लूप का यूज करेंगे। व्हाइल लूप का क्या मीनिंग है कि जब तक कंडीशन ट्रू होगा तब तक वो क्या करेगा? आपका जो भी टास्क है यानी कि बॉडी स्टेटमेंट जो भी लिखा हुआ है वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट करवाएगा। तो हमें लूप कब तक रोटेट करवाना है? तो अगर ये हमारा n इक्वल टू 145 वाला एग्जांपल लेके चले, ठीक है, तो इनिशियली n की वैल्यू क्या है? 145 होगी फर्स्ट इटरेशन में, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अगर सेकंड इटरेशन हमारा होगा तो सेकंड इटरेशन में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी। थर्ड इटरेशन में n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। उसके बाद का जो इटरेशन आएगा n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 करेंगे, यानी कि 1 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको?
तो 0 हो गया, मतलब अब हमें क्या करना है, 0 होने से पहले हमें हमारा आंसर मिल गया। तो आपको लूप को कब एग्जिट करवाना है, जब n की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तब आप लूप को क्या करना है, एग्जिट करवाना है। मतलब n की वैल्यू 0 हो गई तो आपका जो भी टास्क है, जो भी आपका डिजायर्ड आउटपुट है, वो आपको मिल चुका होगा। तो जब n की वैल्यू 0 हो जाती है तब आपको क्या करना है, आपका जो लूप है उसको टर्मिनेट करवा देना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंडीशन क्या लिखेंगे कि जो हमारा n है उसकी वैल्यू 0 के अलावा कोई भी हो, ठीक है, 0 के अलावा कोई भी हो, तब तक हम क्या करेंगे, हमारा जो लूप है उसको क्या करवाएंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे। जब जब n की वैल्यू 0 हो जाती है तब हमें क्या करना है, लूप का एग्जीक्यूशन क्या करना है, स्टॉप करना है। तो हमने कंडीशन क्या लिखा, n नॉट इक्वल टू 0, यानी कि n की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, तब तक आपको ये कंडीशन क्या करना है, यानी कि आपको ये हमारा while लूप का बॉडी पार्ट है उसको क्या करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है। जैसे ही n की वैल्यू 0 हो जाएगी, हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और जो लूप है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर देखो, अगर ये हमने 3 डिजिट का नंबर कंसिडर किया, अगर हमारे पास 4 डिजिट का नंबर होता तो हमारा इटरेशन कितनी बार होता, 4 टाइम्स होता, और उसके बाद 5th टाइम्स में क्या होगा, n की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो उस तरीके से कितने भी डिजिट का नंबर आप एंटर करवाते हो तो हर एक बार, हर एक केस के अंदर हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या करेगा, वर्क करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, व्हाइल के अंदर हमें तो आउटपुट क्या चाहिए, कि हमें क्या करवाना है, हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करवा के उसको क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पर क्या करवाएंगे कि प्रिंट एफ, इसको प्रिंट करवाना है हमें, पहले तो न्यू लाइन में करना है तो /n लिखेंगे, फिर %d लिखेंगे, क्योंकि हमें जो नंबर प्रिंट करवाना है वो कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो क्या करवाएंगे हम यहाँ पर, n मॉड्यूलो 10, उसको क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे, यानी कि n मॉड्यूलो 10 है, आपको क्या रिटर्न करेगा, जो भी नंबर आपका n है उसका लास्ट डिजिट आपको क्या करेगा, वो आंसर के तौर पे आपको रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट टाइम ये एग्जीक्यूट होगा तो हमें क्या मिलेगा, 5 प्रिंट हुआ मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट लूप हो तब n की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 14 होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना, हमें जो ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके बाद क्या कर देंगे हम, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। एक बार आपका ये 5 है वो प्रिंट हो जाने के बाद n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी लूप एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर कंडीशन क्या चेक होगा, 14 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 14 है वो 0 के बराबर नहीं है। यस, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपका लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और फिर से जो हमारा n है उसके ऊपर क्या होगा, मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इस बार n की वैल्यू क्या है, हमारे पास 14 है। ठीक है, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और जब ये सब कुछ, यानी कि हमारा जो लूप है वो एग्जिट होगा, तो उसके बाद हम क्या करवा रहे हैं, सिंपल हम क्या करवा रहे हैं, बाय का मैसेज क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं /n करके, ताकि वो नई लाइन में प्रिंट हो। समझ में आ रहा है सबको प्रोग्राम? यस सर। तो अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो जो हमें आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने डेवलप कर लिया है, ऐसा हमें लग रहा है अभी तक। ठीक है,
तो अभी हमें क्या करना है, उसको रन करके चेक करना है कि जो हमें प्रोग्राम डेवलप किया है वो सही से वर्क करता है कि नहीं करता है। तो हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम नंबर क्या डालते हैं, फॉर एग्जांपल 145 ही डालते हैं, जो हम एग्जांपल के तौर पे यूज किया था। तो आंसर हमें क्या मिला, 541, और y जो कि हमने प्रोग्राम लिखने से पहले हमारा आउटपुट था वो क्या था, हमने डिसाइड किया हुआ था कि हमें इस तरीके का प्रोग्राम डेवलप करना है। यहाँ पर जो आई वेरिएबल है उसकी रिक्वायरमेंट अभी हमें नहीं है, वो फॉर लूप के केस में हमने लिखा था, तो हम यहाँ से उसको हटा सकते हैं। ठीक है, फिर से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और दूसरा नंबर डालते हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पे इस बार हम 4 डिजिट का नंबर डालते हैं, 1 2 3 4। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 4 3 2 1, और उसके बाद सिंपल 22 मैसेज मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको ये प्रोग्राम? यस सर। Yes. तो अगर Yes, आपको कोई भी sir. नंबर दिया जाए तो उसमें से आप उसकी जो डिजिट है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, लैब सेशन में मैंने लैब 2 में जो लीप ईयर वाला प्रोग्राम आपको दिया हुआ था वो सबको परफॉर्म हो गया है। कितने लोगों ने ट्राई किया वो पहले बताओ। सरकारी हुए। हो गया है आपका? सर एक डाउट है हाँ, क्या अरे डाउट आ मैं रहा है? 100 નાખી રહ્યા ને તો સર એક તો નથી થતું બાકી થઈ ગયું। ओके, और किसी को इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, किसी ने ट्राई किया हुआ हो? और ओके, तो उसको अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम सबको ठीक से याद रखना है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट लैब सेशन होगा मैं उसमें इस प्रोग्राम के ऊपर आपको एक टास्क दूंगा, वो आपको परफॉर्म करना है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्या, कि आपका जो ईयर एंटर किया हुआ है वो लीप ईयर है कि नहीं है। ठीक है, वो चेक करने के लिए आपको क्या बनाना है, प्रोग्राम बनाना है। तो इसके लिए मैंने दो कंडीशन आपको वहां पर दिए थे कि फर्स्ट आपका जो ईयर है, ईयर यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, वेरिएबल के फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, ईयर है और डायरेक्टली क्या है, मॉड्यूलो 400, और उसका आंसर आपको क्या मिलता है, इक्वल टू 0 मिलता है। अगर ये कंडीशन क्या होती है आपकी, ट्रू होती है, तो आपका जो ईयर है वो लीप ईयर है। ठीक है, और दूसरा सिनारियो यह था कि अगर आपका ईयर है और मॉड्यूलो क्या है, 4 इक्वल टू 0 हो रहा है, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। और साथ में यहाँ पर एंड का यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, एंड का यूज कर रहे हैं, यानी कि दोनों सिचुएशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तभी आपको क्या करना है, आपका जो लीप ईयर है उसको लीप ईयर, सॉरी, आपका जो ईयर है उसको क्या बोलना है कि वो लीप ईयर है। तो दूसरा कंडीशन क्या है आपका, ईयर मॉड्यूलो आप क्या करो 100, और उसका आंसर वो 0 है, ये वाला कंडीशन क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। यानी कि आपका जो वेरिएबल ईयर है उसको आप 100 से क्या करो, मॉड्यूलो करो, यानी कि 100 से डिवाइड करो, तो उसका रिमाइंडर 0 है और नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, लीप ईयर। तो यहाँ पर फॉल्स वाला कंडीशन है, आपको क्या करना है, यहाँ पर हम उसकी जगह क्या कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या कर देंगे, ट्रू।
यानी कि ये मॉड्यूलो का जो आंसर है यानी कि रिमाइंडर होगा, किसी भी आप जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को 100 से डिवाइड करोगे और उसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 नहीं होगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। अगर 0 होगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। तो उस केस में क्या बोलना है आपको कि आपका जो ईयर है वो क्या है, लीप ईयर है। ये दो सिनारियो थे आपके पास। यहाँ पर हमने क्या यूज किया हुआ है, एंड। ये कौन सा ऑपरेटर है, हमारा लॉजिकल एंड है ऑपरेटर है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर में क्या होता था कि अगर दोनों कंडीशन आपका ट्रू है यानी कि दोनों इनपुट क्या है 1 है तो ही आपका आउटपुट क्या होगा, यानी कि कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। याद है सबको ये बात कि भूल गए? आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। Yes, sir. हाँ तो फिर रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हो? यस सर। खाना ज्यादा खा लिया सबने? नो। नो सर। फिर प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा है? आप कुछ बोलोगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना, अदरवाइज मैं यहाँ से Yes, मेरे sir. एंड से तो क्या बोलता ही जाऊंगा। मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है सर कि नहीं आ रहा दोबारा है? समझाओ ना सर, सॉरी, सर दोबारा समझाओ ना, ये लीप ईयर वाला आप समझा रहे हो ना वो। हाँ ठीक है, अगर आप ऐसे बोलोगे तो मुझे पता चलेगा ना। ठीक है, करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। आपको क्या करना है, चेक करना है कि कोई भी ईयर है वो लीप ईयर है कि नहीं। तो उसमें आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ईयर नाम का क्या है, वेरिएबल है आपका। ठीक है, क्या है, वेरिएबल। जैसे हम इंटीजर एन लेते हैं उसी तरह इंटीजर ईयर करके आपका क्या है, वेरिएबल, जिसमें आप क्या करोगे, जब आपका प्रोग्राम रन होगा तब आप कोई भी साल डालोगे, फॉर एग्जाम्पल 2016 डालोगे या फिर 2020 डालोगे या फिर 2000 या फिर 1997 डालोगे या फिर 1995 डालोगे या फिर 2003 डालोगे। तो इस तरीके से हर एक बार आप क्या डालोगे, नया नया साल एंटर करोगे। तो उसको क्या करोगे आप, ईयर के का जो वेरिएबल है उसके अंदर हम क्या करवाएंगे, उसको स्टोर करवाएंगे। तो लीप ईयर कोई भी साल है उसको हम लीप ईयर बोल रहे हैं तो उसके लिए दो अलग अलग सिनारियो है। यानी कि फर्स्ट सिनारियो क्या है कि वो क्या है कि अगर आपका जो भी साल है उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, आपका जो साल है उसको क्या करते हैं, हम 400 से डिवाइड करते हैं और उसका जो रिमाइंडर है वो क्या बचता है, 0 बचता है। तो उसको हम बोल सकते हैं कि हमारा जो हमने जो साल चुना हुआ है वो क्या है, लीप ईयर है। समझ में आया फर्स्ट सिनारियो? यस सर। ये दो अलग अलग यस सिनारियो सर। है, ये दो अलग अलग सिनारियो है। ठीक है, अगर ये सिनारियो आपका सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपको दूसरा सिनारियो क्या करना है, चेक करना है। अगर दोनों सिनारियो आपका सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपको क्या बोलना है कि आपने जो साल चुना हुआ है वो लीप ईयर नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक सिनारियो सेटिस्फाई होता है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आपने जो साल इनपुट के तौर पे डाला है वो क्या है, लीप ईयर है। समझ में आया सबको? तो फर्स्ट सिनारियो क्या है कि कोई भी साल हो उसको आप 400 से डिवाइड करो और आपका रिमाइंडर 0 आए तो उसको क्या बोल सकते हो, आप लीप ईयर बोल सकते हो। समझ में आया फर्स्ट केस सबको? सर ओके, दूसरे केस में आपको क्या करना है, दो कंडीशन अलग अलग चेक करनी है। ठीक है, फर्स्ट केस में एक ही कंडीशन था आपका कि ईयर मॉड्यूलो 400 इक्वल 0, तो आप बोल सकते हो कि आपका जो ईयर है वो क्या है, लीप ईयर है। दूसरे केस में आपको दो कंडीशन चेक करना है, कौन सा, तो पहला तो ये कि आपका जो साल है उसको आप 4 से डिवाइड करो तो 0 रिमाइंडर बचता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रू हुआ तो आपको ये भी चेक करना है कि आपका जो साल चुना हुआ है इनपुट के तौर पे वो
100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर उसको 100 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 बचना नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या लिखा हमने, नॉट इक्वल टू 0। ये रिमाइंडर है वो 0 के अलावा कोई भी होगा तो चलेगा, लेकिन 0 होगा और 4 से डिवाइड करने के बाद भी उसका रिमाइंडर 0 होगा तो उसको हम लीप ईयर नहीं बोलेंगे। अगर 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 है, ओके, उसके बाद चेक करना है 100 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 नहीं है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि आपका ये जो साल है वो क्या है, लीप ईयर है। अगर वो 100 से डिवाइड करने के बाद आपका जो रिमाइंडर 0 बचता है तो उसको हम लीप ईयर नहीं बोलेंगे। समझ में आया सबको? यस सर। तो अभी Yes, उसको लेके sir. हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को डेवलप करते हैं कि इंक्लूड stdio.h void main, ठीक है, इंटीजर ईयर उसको हम क्या करते हैं, वेरिएबल के फॉर्म में लेते हैं, फिर यूजर फ्रेंडली मैसेज प्रिंट करते हैं कि प्रिंट एफ एंटर ईयर, ठीक है, यानी कि कोई भी साल आप डाल सकते हो। फिर उसकी वैल्यू को रीड करने के लिए क्या लिखेंगे, स्कैन एफ %d ईयर। अभी हमें क्या चेक करना है, दो अलग अलग सिनारियो है हमारे पास। तो पहले केस 1 को चेक करेंगे। केस 1 क्या है हमारे पास कि ईयर जो है वो मॉड्यूलो 400 इक्वल टू 0, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लीप ईयर बोलेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल इफ स्टेटमेंट लिखेंगे हम कि इफ हमारा जो ईयर है, ठीक है, वो 400 से उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर है वो 0 बचता है। यस, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हमें क्या कर देना है, डायरेक्टली बोल देना है कि गिवन ईयर इज लीप ईयर, ठीक है, सिंपल ऐसा मैसेज प्रिंट कर देना है। समझ में आया सबको केस 1? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, अगर sir. ये केस नहीं है तो हमें क्या करना है, दूसरा चेक करना है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, दूसरे, सपोज ये वाला केस हो गया, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो गया तो इसके बाद हमें दूसरा केस चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? तो अगर आपका फर्स्ट केस Yes, सेटिस्फाई होता है तो आपको दूसरे केस को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं दूसरा भी यहाँ पर क्या करे, इफ करके ऐसे लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट चेक हो जाएगा, अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगा फिर भी क्या होगा, यहाँ पर दूसरा चेक होगा, क्योंकि हमने क्या लिखा है, इफ ब्लॉक लिखा है। तो फर्स्ट चेक हो जाए, उसके बाद यानी कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उसके बाद का कंडीशन चेक ना हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, कोई बता सकता है? else if यस, Break. एल्स इफ लेडर का यूज करेंगे। इफ एल्स लेडर का हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो जो दूसरा पोर्शन होगा उसमें क्या लिखेंगे हम, एल्स इफ लिखेंगे, यानी कि ये कब चेक होगा, जब फर्स्ट जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगा तभी ये चेक होगा। अगर फर्स्ट सेटिस्फाई है तो हमें ये चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सेकंड में क्या चेक करेंगे हम अभी, कि हमारा जो ईयर है वो क्या है, डिविजिबल बाय 4, यानी कि ईयर की वैल्यू को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होना चाहिए, उसका आंसर हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक बार आपको आंसर 0 मिल गया, उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या चेक करना है आपको, कि आपका जो ईयर है उसको आप 100 से डिवाइड करो तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही हमें क्या करना है, दूसरा कंडीशन चेक करवाना है। तो उसके लिए हम जो हमारा इफ है उसके अंदर क्या लिखते हैं, दूसरा इफ ब्लॉक लिखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करवाएंगे हम, कि यार उसको क्या करेंगे, मॉड्यूलो 100, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है
तो उस केस में क्या कहेंगे हम कि हमारा जो ईयर है वो क्या है, लीप ईयर है। तो यहाँ पर मैं सिंपल प्रिंटफ का जो स्टेटमेंट उसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, यानी कि ईयर जो है उसको 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कोई भी होगा। तो ये कंडीशन फॉल्स कभी होगा, जब रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी, आपको 0 मिलेगी तब। तो उस केस में आपको क्या बोलना है कि आपका क्या है, एल्स, यानी कि एल्स कभी होगा जब रिमाइंडर, ये जो कंडीशन है उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, तभी एल्स वाला पोर्शन क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा। तो उस केस में आपको क्या बोलना है कि हमारा जो ईयर हमने जो दिया हुआ है इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है, वो लीप ईयर नहीं है। समझ में आया सबको यहाँ तक? यस सर। यहाँ पर हमने क्या किया, केस 2 को हमने इम्प्लीमेंट किया एल्स इफ के अंदर, ठीक है। तो दोनों केस हमने इम्प्लीमेंट कर दिए। तो अगर फर्स्ट केस सेटिस्फाई होता है तो दूसरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर दूसरा में फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो क्या करेगा, वो सेकंड कंडीशन के लिए चेक करने जाएगा। अगर फर्स्ट कंडीशन है आपका डिवाइड बाय 4, उसका रिमाइंडर 0 रहता है तो सेकंड कंडीशन आपका क्या होगा, चेक होगा। अगर आप अपने जो भी ईयर है उसको 100 से डिवाइड करोगे और उसका रिमाइंडर 0 नहीं बचता है तो आपको क्या कहना है कि आपका जो ईयर है वो क्या है, लीप ईयर है। अगर रिमाइंडर 0 है तो आपको क्या बोलना है कि आपका जो ईयर है वो लीप ईयर नहीं है। तो ये बात थी दोनों सिनारियो को चेक करने के लिए, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी सिनारियो आपका जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट सिनारियो क्या है, ये वाला कंडीशन फॉल्स होता है, सेकंड है कि ईयर है वो 4 से डिवाइड करते हो तब भी आपका क्या है, ये रिमाइंडर 0 नहीं बचता है, ठीक है। एल्स इफ में जो फर्स्ट कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई नहीं होता है, ये 18 नंबर की लाइन पर जो लिखा हुआ है वो, तब भी आपको क्या कहना है कि आपका जो ईयर है वो लीप ईयर नहीं है। तो इसके लिए जो हमारा इफ एल्स लेडर है उसमें लास्ट में एल्स पोर्शन लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे हम कि हमारा जो लीप ईयर है, सॉरी, हमारा जो ईयर है वो क्या है, लीप ईयर नहीं है। समझ में आया सबको प्रोग्राम ये? यस सर। अभी हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि सही से वर्क करता है कि नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी क्या डाल रहा हूँ, 2000 डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये लीप ईयर होगा कि नहीं होगा, लीप ईयर होगा। फर्स्ट केस में ही वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, क्योंकि 2000 को आप 400 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। दूसरा हम देखते हैं कि 2020 डालते हैं तो 2020 भी क्या होगा, आपका लीप ईयर होगा। उसमें फर्स्ट केस आपका सेटिस्फाई नहीं होगा लेकिन दूसरा केस सेटिस्फाई होगा। किस तरह से कि 2020 डिवाइड बाय 4 करोगे तो क्या होगा, आपका आंसर 0 पॉइंट में नहीं आ रहा है, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है। लेकिन आप 2020 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, यानी कि कुछ रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, उसको लीप ईयर बोलेंगे। समझ में आया सबको? यस सर। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। आप बताओ कौन सा साल एंटर करूं अभी? 100। 100 डालते हैं तो क्या होगा, सेकंड सिनारियो आएगा हमारे पास, ठीक है। तो 100 मॉड्यूलो 4 यानी कि 100 डिवाइड बाई 4, तो आंसर क्या रहेगा, 25, यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। वो सेकंड केस चेक होगा कि 100 मॉड्यूलो 100, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, यानी कि ये वाला कंडीशन है एल्स इफ के अंदर का जो इफ है उसका कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा।
फॉल्स होगा तो एल्स वाला पोर्शन आपका एग्जीक्यूट होगा। तो मैसेज क्या होगा प्रिंट कि गिवन ईयर इज नॉट ए लीप ईयर। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है ये प्रोग्राम में तो पूछो अभी। नो सर। नो सर। नो सर। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रख